नस्य कर्म के बाद गंडूश विधि करने के लिए कहा गया है। गंडूश अर्थात मुंह में सिर्फ तेल या फिर औषधि सिद्ध तेल या फिर औषधि युक्त काढ़ा या फिर अन्य कोई भी उपयुक्त द्रव पदार्थ मुख में कुछ समय के लिए धारण करना। गंडूश उपक्रम में मुख में धारण किया हुआ द्रव्य इधर उधर नहीं घुमाना है, उसे स्थिर रखना है ताकि मुख में धारण किया हुआ द्रव्य मुख में स्थित दांत, जीभ, मसूड़े, तालू इन सभी के समान संपर्क में आ सके। जिस प्रवाही द्रव्य को गंडूश करने के लिए मुख में धारण करना है उसे हल्का गर्म करना जरूरी है। मुख में धारण करने के बाद वो औषधि द्रव्य मुख में तब तक धारण करना है जब तक आँखों से और नाक से पानी आना शुरू न हो जाए। ये लक्षण दिखने के लिए वो द्रव्य मुख में कम से कम 45 मिनट्स तक धारण करना जरूरी है। आजकल इतना समय किसी के पास भी नहीं है, फिर भी इसके उत्तम परिणाम के लिए औषधि द्रव्य मुख में 15 से 30 मिनट तक धारण करना जरूरी है। ये समय भी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इतने समय तक मुख में औषधि द्रव्य धारण करने से गाल थोड़े दुखने लगते हैं, परंतु औषधि द्रव्य थूकने के बाद तुरंत ही गालों का दुखना जो है वो कम हो जाता है। दांत, मसूड़े, जीभ, स्वादांकुर इनके व्याधियों में गंडूश कर्म रामबाण की तरह काम करता है। डेंटल कैरीज, सेंसिटिव टीथ, माउथ अल्सर्स, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून निकलना, अकाल में ही दांतों का हिलना, मुख का बार बार सूखना और तालू में जख्म हो जाती है, तो इन सभी व्याधियों में गंडूश उपक्रम बहुत लाभदायी है। इतना ही नहीं, मुख के कैंसर, जिह्वा के कैंसर में भी इसके उत्साहवर्धक परिणाम दिखाई देते हैं। परंतु सिर्फ 1 या 2 दिन गंडूश करने से इसके लाभ नहीं मिलेंगे। इसे नियमित रूप से प्रयोग करना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से मतलब 60 दिन तक इसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। गंडूश करने के बाद कवल विधि यानी कि गार्गलिंग करने के लिए कहा गया है। औषधि द्रव्य के क्वाथ या फिर औषधि सिद्ध तेल को मुख में धारण करके उसे मुख में इधर उधर हिलाना है, उसे ही कवल कहते हैं यानी कि गार्गलिंग। औषधि द्रव्य को मुख में घुमाने के बाद उस औषधि द्रव्य को मुख से बाहर निकाला जाता है। कवल करने से जीभ और दांतों में फंसे हुए मल और मुख की दुर्गंधी दूर हो जाती है। इससे अतिरिक्त मुख का जो चिपचिपापन है वो दूर हो जाता है और मुख और गले में जो कफ जमा होता है वो भी निकल जाता है। कवल करने से जो थ्रोट इन्फेक्शंस है उससे भी राहत मिलती है। नित्य कवल और गंडूश करने से आवाज़ ऊंची और गंभीर होती है, मुख का स्वाद अच्छा होता है, भोजन में रुचि बढ़ती है, चेहरे पे कोमलता आती है। उसके साथ होठों की फूटने की शिकायत, गले का सूखना और थ्रोट इन्फेक्शंस भी नहीं होते। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने भी इस कोविड-19 की स्थिति में कवल और गंडूश करने की सलाह दी है। कवल और गंडूश करने के लिए हम औषधि युक्त द्रव्य का काढ़ा या फिर औषधि सिद्ध तेल वैद्य की सलाह अनुसार ले सकते हैं या फिर घरेलू रूप में हम हल्दी युक्त गर्म पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।